अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर ज़ीरो। आप देख रहे हैं फॉरेक्स इंडिकेटर हब। तो हम इस इंडिकेटर को अब स्टेप इंडेक्स पे अप्लाई करने वाले हैं। हमने बूम एंड क्रैश पे ऑलरेडी अप्लाई किया था, वहां हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने वहां उस वीडियो में ये भी बताया था कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं और कैसे ट्रेड लेते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, आप वीडियो में देख सकते हैं बूम एंड क्रैश पे किस तरह काम करता है। तो ये हम जब भी स्कैल्पिंग करते हैं M1 और M5 पे करते हैं, एक बात तो कंफर्म है। और दूसरी बात ये है, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम M1 या M5 पे ट्रेडिंग करें तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, थोड़े टाइम के लिए प्रॉफिट लें। ये ना हो कि हम M1 पे लोट ले लें, ये हमारी जो ट्रेड प्रॉफिट में जाएं, लेकिन क्या होता है M1 ज़्यादा देर काम नहीं करता, M5 भी ज़्यादा टाइम काम नहीं करता, चाहे आप स्कैल्पिंग करें या इंडिकेटर इस्तेमाल करें, जो भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक ट्रेंड को फॉलो करता है। M1 क्या हमें देता है कि थोड़ा सा बाय होता है ना, H1 पे भी M1 पे भी जो भी मतलब हिस्ट्री होती है उस सब पे थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट होता है, तो M1 पे हमें बेहतर रिजल्ट मिलता है। इसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। लेकिन हमने इसको कभी भी ज़्यादा टाइम के लिए स्कैल्प नहीं करना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं इसको प्रॉफिट बुक करना। तो ये मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ लाइनें जहाँ हमने इस इंडिकेटर को अप्लाई नहीं करना। और इस इंडिकेटर की सेटिंग भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से इसकी सेटिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हमने जस्ट ये इतना ही प्रॉफिट मुझे लग रहा है कि ये अब सेल होगा, तो हम सेल होने से पहले ही ना अपना जो प्रॉफिट है ना वो बुक कर लेंगे, क्योंकि यार ये M1 है, M5 है, हम ज़्यादा लालच नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये फ्लैक्चुएट होता है। ठीक है, तो ये हम अपना जो है प्रॉफिट बुक कर लेते हैं M1 पे। अगर आप $2 से $3, $4 भी आप मैक्सिमम ले रहे हो एक ट्रेड से, तो ये आपके लिए बहुत है, इतना प्रॉफिट बहुत होता है। उम्मीद है कि ये जो वीडियोस है आपको पसंद आई होगी और ये इंडिकेटर भी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंडिकेटर के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।